सो गाइज हमने MT30 सेटअप कहाँ तक सीखा था, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। हमने लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसमें तो देख ही ली थी, एंट्री मॉड्यूल एंड ऑल दैट। एंट्री मॉड्यूल तक हमने सीख लिया था ना। अभी उसका थोड़ा सा एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। यही जो मैं बता रहा था, जो आज नए लोग जुड़े होंगे उनको नहीं पता, ये हमें जो डीलर डीलर बोला था उनको समझ में नहीं आ रहा था कि डीलर डीलर क्या डीलर, किस टाइप का डीलर की बात कर रहे हो। तो डीलर कुछ इस टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा थ्योरी के थ्रू समझाऊंगा, उसके एग्जाम्पल के थ्रू। मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल के लिए, सर जी लेवल निकालना सिखाओ। ओके दोस्त। सो दोस्त मान के चलो मार्केट इस लेवल पर है, ठीक है, राइट इस लेवल पर, एट दिस पर्टिकुलर लेवल। और ये है मान के चलो एक बिग क्लाइंट, दिस इज द बिग क्लाइंट। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये जो बिग क्लाइंट है इसको मार्केट में परचेज करनी है 1 लाख क्वांटिटी। कितनी बाय करनी है? 1 लाख यूनिट। ही नीड्स टू बाय, एक मिनट आने दो इसको, ही वॉन्ट्स टू बाय अ 1 लाख क्वांटिटी। तो ये क्या करेगा, इस लेवल से मार्केट को, यहाँ से मार्केट में नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर आया बीच में, तो एक यहाँ पर मान के चलो एक दूसरा डीलर था, उसके साथ बात करी तो उसके पास क्वांटिटी अवेलेबल नहीं थी और प्राइस भी उनका अच्छा निगोशिएट नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद ये फिर से नीचे की तरफ आया, यहाँ पर, वेयर एट दिस लेवल। इस लेवल पर क्या हुआ, इस लेवल पर इस बड़े क्लाइंट को 1 लाख क्वांटिटी मिल गई। बट हमको कैसे पता चलेगा, बताता हूँ। 1 लाख यूनिट मिल गई और जैसे इसकी 1 लाख यूनिट हुई तो इसकी इस वाले ऑपरेटर के साथ, ये ऑपरेटर कौन है, ही हैज़ अ इन्वेंट्री, ही इज़ अ बिग वेयर हाउस, इसके पास बहुत बड़ा इन्वेंट्री है, बहुत बड़ा वेयर हाउस है। तो अब देखो, बहुत बड़ा इन्वेंट्री है, बहुत बड़ा वेयर हाउस है इसके पास। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही इस लेवल पर आया मार्केट में, यहाँ पर एट दिस पॉइंट डील हुई 1 लाख क्वांटिटी की, मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया यहाँ तक, और इस जगह पर मार्केट अटक गया, रिजेक्शन लेने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक डीलर बैठा हुआ है और ये इसको बोल रहा है कि भाई मुझे 1 लाख क्वांटिटी बेच दे, 1 लाख यूनिट बेच दे। इसने कितने डॉलर पे लिया होगा, इसने लिया था यहाँ पर मान के चलो $10 पे। किससे लिया है $10 पे? इस वाले ऑपरेटर के पास, जिसके पास क्या है, जिसके पास एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री है, राइट। इस वाले डीलर से लिया जिसके पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री है। कितने डॉलर में? $10 में। यहाँ पर जाके गया तो ये जो डीलर है ये बोल रहा है कि भाई मुझे ना इसको $15 में बेच दे, पूरा इन्वेंट्री, पूरा 1 लाख क्वांटिटी बेच दे। ये वाला जो ऑपरेटर है जो नीचे से खरीद के लेके आया ऊपर, ये बोल रहा है कि भाई मैं $15 में नहीं बेचूंगा, आई वॉन्ट टू सेल एट $20। इफ़ यू वॉन्ट टू बाय, डन कर डील, डन कर बात, वरना मैं ऊपर निकल रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं नहीं 15, ये कह रहा है 20, 16, 17, 18, ये कह रहे हैं नहीं भाई ओनली 20, ये कह रहा है 14, 13, 15, 16। बट इस तरीके से इनकी डील चल रही, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, इनकी डील नहीं हो पाती है और ये क्या करता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ निकल गया, यहाँ पर आ गया। एट दिस पॉइंट अगेन डीलर मिलता है दूसरा वाला, और ये वाला डीलर बोलता है कि भाई मुझे ना एक काम करो, $20 में बेच दो 1 लाख क्वांटिटी। तो ये वाला ऑपरेटर जो नीचे से माल लेके आया है, क्वांटिटी खरीद के आया हुआ है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक मिनट दीजिए, हाँ। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर बोलता है कि नहीं भाई $20 में नहीं, अगर आपको $30 में लेना है तो बात करो। तो ये बोलता है यार भाई नीचे तो 15-20 डॉलर में बेच रहा था, अब मैं $20 में खरीद रहा हूँ तो मुझे बेच देना $20 में पूरा 1 लाख क्वांटिटी। ये कहता है भाई मैं रिस्क लेके ऊपर भी तो लेके आया हूँ मार्केट को। वहाँ पर कोई दूसरा ऑपरेटर आता, कोई दूसरा डीलर आता और मार्केट को गिरा देता तो लॉस किसका होता, मेरा ही होता ना। तो मैं इतना रिस्क लेके मार्केट को ऊपर तक लेके आया हूँ, तो मुझे अब प्रॉफिट तो चाहिए। ये कह रहा है $20, ये कह रहा है $30।
$22, $23, $26, $25 डील नहीं बन पाई इनकी आपस में, राइट। देन व्हाट हैपेंड, अब ये वाला डीलर बोलता है भाई लास्ट और लास्ट $27 में डील डन करो। तो ये कहता है ओके जी, ये मान गया। ये $30 पे था, $27 में इनकी डील डन हो गई। कितने में हो गई डील डन? डील इनकी डन हो गई $27 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इसने क्या किया, इसने 1 लाख क्वांटिटी पूरी की पूरी खरीद ली इससे। अब ये खाली हो गया। अब खाली क्या करेगा? पैसा है इसके पास, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए हैं इसके पास। क्या करेगा इस पैसे का? ही विल अगेन कम एट द इन्वेंट्री लेवल। कहाँ पर? जहाँ पर इन्वेंट्री है। तो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर इस डीलर के साथ बात करेगा जो यहाँ पर बैठा हुआ है पहले से ही, कि भाई माल बेच रहा है क्या? इसके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है। ये कहेगा अभी मेरे पास, ये कहेगा मतलब इसके पास जो क्वांटिटी पड़ी है, ये कह रहे नहीं, प्राइस इनका निगोशिएट नहीं हो पाया। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा देर सस्टेन किया और फिर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया। अगेन मार्केट नीचे आया, कहाँ पर? जहाँ पर बड़ा वेयर हाउस है, जहाँ पर बड़ी इन्वेंट्री है, ठीक है। अरे इतना स्पैम मत करो भाई मॉनिटर साहब, इतना स्पैम मत, लोगों को भी कमेंट करने दो दोस्तों। लाइक करने बोलो सभी लोगों को। लाइक कितने हुए हैं? क्योंकि लाइक कर देना, 3000 प्लस लाइक अपने को मांगता ही मांगता है। जब मैं अपना स्ट्रीम ख़त्म करूँगा उस टाइम पे 3000 लाइक्स लगे होने चाहिए बोर्ड पे, ठीक है। तो अभी हो चुके हैं हमारे लाइक्स कितने? अभी हमारे लाइक हो चुके हैं 2600, 400 लाइक और जब तक हम ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। सो प्लीज़ फोकस हियर एवरीवन, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आया, ये इन्वेंट्री लेवल है, यहाँ पर बड़ी डील हुई थी। अगेन यहाँ पर आया, अगेन इसने क्या किया, क्वांटिटी परचेज करी। अब इस लेवल पर क्या हुआ, इस ऑपरेटर ने कहा कि भाई 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है एट द प्राइस ऑफ $10। ये कहता है नहीं, $10 पे नहीं, मैं अगर आपको बेचूंगा तो मैं आपको बेचूंगा $15 पे। तो इसने ही अपने प्राइस बढ़ा दिए। इसने कहा भाई देखो मैं बड़ी क्वांटिटी बल्क में आपसे ले रहा हूँ, मुझे $10 में बेच दीजिए। तो ये कहता है ठीक है, ये मेरा परमानेंट लेता है मेरे से, इन्वेंट्री लेवल है, वेयर हाउस है, बड़ा बल्क में माल निकल रहा है, तो ये 1 लाख क्वांटिटी इसको दे देता है, बेच ये फिर से लेके जाता है माल ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर अगेन इस डीलर के पास पहुँचता है, इस वाले डीलर के पास। तो पहले से हमको इनका स्पॉट पता था, फिर दूसरा स्पॉट इनका यहाँ पर बन गया। पता चल गया ना कि भाई यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ पर इसने 1 लाख क्वांटिटी बेची है, क्योंकि मार्केट गिरा है वहाँ से, तभी तो पता चला। चार्ट पे भी तो ऐसे ही होगा, चार्ट पे भी तो मार्केट गिरेगा ना वहाँ से, ऐसे करके मार्केट में फॉल आएगा, तो हम समझ जाएंगे ना कि भाई यहाँ पर इन्वेंट्री है इनकी। तो थर्ड टाइम यहाँ पर आया, थर्ड टाइम ये ऑपरेटर अगेन बोलता है, ये वाला डीलर अगेन बोलता है मार्केट को कि भाई मुझे बेच दीजिए, मुझे पूरा का पूरा 1 लाख क्वांटिटी बेच दीजिए। कितने में बेच दीजिए? $40 में बेच दीजिए। ये बोलता है $40 में नहीं भाई, $50 में लेना है तो बात करो। डील इनकी होती है और निगोशिएशन चलता है, लेकिन फाइनली इनकी डील हो जाती है, और जैसे डील होती है फिर अगेन मार्केट नीचे। नाउ यू गॉट फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पर मार्केट पहले भी गिरा था, यहाँ से देख रहे हो गिरा है मार्केट यहाँ से, सेकेंड टाइम मार्केट यहाँ से गिरा है, थर्ड टाइम मार्केट इस पॉइंट से गिरा था, इस पॉइंट से गिरा था। नाउ अगेन मार्केट एट दैट सेम लेवल, मार्केट फिर से वहां से गिर रहा है। तो हमारे पास कंफर्मेशन के लिए 2 कनेक्टर पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, और एंट्री बनाने के लिए हमें कितने कनेक्टर पॉइंट्स चाहिए होते हैं? वी नीड 3 कनेक्टर पॉइंट्स। तो वी नीड 1 मोर कनेक्टर पॉइंट्स, जो कि हमें मिल गया जहां से मार्केट नीचे आ रहा है। नाउ वी विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी एंड वी विल मेक द एंट्री। अब हमने यहाँ पर सेल कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर सेल किया और मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। तो मार्केट नीचे आया, और यहाँ पर आने के बाद मार्केट अपने इस कनेक्टर पॉइंट्स पर जाके वेट किया। तो पहला कनेक्टर पॉइंट्स तो हमारे पास ये रहा, सेकेंड टाइम का ये रहा, क्योंकि हमने देखा मार्केट यहाँ से गिरा था इस पॉइंट से, थर्ड टाइम आ गया। अब ये इसको बोलता है, ऑपरेटर बोलता है, क्लाइंट बोलता है कि भाई मुझे क्वांटिटी बेच दो।
कितना जितना भी लेना चाह रहा होगा, 50,000 क्वांटिटी, 4,000 क्वांटिटी, 3, जो भी रहता होगा, 10,000 क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी, वट एवर दे हैव, दे वॉन्ट टू मेक द डील, हमें उससे लेना देना नहीं है। अब इनकी डील हो गई मान के चलो $15 में, एक ने बोला 10, एक ने बोला 15, और $15 में इनकी डील डन। ठीक है, $15 में इनकी डील, 1 मिनट रुकिए थोड़ा इसको रिफ्लेक्ट होने दीजिए पहले, एंड $15 में इनकी डील डन हो गई, माल ले लिया। नाउ अब यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ, पर ये जो सेल का ट्रेड लिया था इसको हटा दो, मान के चलो तुमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, यू हैव बुकड योर प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि मान लो मार्केट ने 100 पिप्स का मूव दे दिया, 100 पिप्स इज मोर देन इनफ, 100 पिप्स बहुत होते हैं मार्केट में, तो 100 पिप्स में अपना अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ पर आया फर्स्ट कनेक्टर पॉइंट, सेकंड कनेक्टर पॉइंट, नाउ यू हैव थर्ड कनेक्टर पॉइंट्स, यानी कि मार्केट में पहले भी यहाँ पर डील हुई होगी, सेकंड टाइम जब मार्केट यहाँ से गिरा था, थर्ड टाइम मार्केट अगेन उस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, तो क्या हम लोग यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं? यस, हम लोग यहाँ पर बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। हमने एंट्री बनाई, मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और अगेन इस लेवल पर पहुँच गया जहाँ पर इनका वेयर हाउस है, इन्वेंट्री है। अब हमको प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं बुक करना है वो देखते हैं। $15 में माल खरीदा, बोल रहा है मैं $30 में बेचूंगा, सामने वाला कह रहा है मैं $20 में खरीदूंगा। ऐसे नेगोशिएशंस चला यहाँ पे, जैसे यहाँ पर चला, देखो नेगोशिएशंस, यहाँ पर नेगोशिएशंस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और नेगोशिएशन हुआ तो मार्केट नीचे आ गया। बट अगर इस कंडीशन में नेगोशिएशन ना हो पाए, एग्जैक्ट जो प्राइस पे वो नेगोशिएट करना चाहते हैं उस प्राइस पर नेगोशिएशन ना हो पाए, देन व्हाट विल हैपन, देन मार्केट यहाँ से क्या करेगा, देन व्हाट विल हैपन, मार्केट यहाँ से क्या करेगा, मार्केट यहाँ से निगोशिएट अगर नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, एंड ऊपर की तरफ जाएगा, 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 एंड दिस इज द लेवल जहाँ पर इसका मेन इन्वेंट्री है। मान के चलो ये बड़ी दूर से, बड़ा दूर का डीलर है कहीं पर, इसका इन्वेंट्री हाउस यहाँ पर है, तो यहाँ पर जाके इसने $15 का जो माल खरीदा था या क्वांटिटी खरीदी थी, नाउ इट इज़ सेलिंग एट दैट $100, $100 पे बेच रहा है, तो ही इज़ मेकिंग अ बिग मनी। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ये देखिए, वी टुक द ट्रेड एंड वी सोल्ड एट द पीक लेवल, जहाँ पर मार्केट का मेन हब है, मेन वेयर हाउस है, वहाँ पर बेच डाला, तो $15 का खरीदा हुआ $100 पे बेच डाला, तो मतलब हमने मैक्सिमाइज कर लिया प्रॉफिट को। अब पूरा का पूरा जितना भी क्वांटिटी लिया होगा, 50,000 क्वांटिटी लिया था मान के चलो, पूरा क्वांटिटी एग्जिट कर दिया मार्केट में हमने यहाँ पे, एंड देन व्हाट विल हैपन उसके बाद, अगर मार्केट ने अपने इन्वेंट्री लेवल पर पूरा क्वांटिटी निकाल दिया है, फॉर एग्जांपल के लिए इस तरीके समझो, इस डीलर ने एप्पल लिया दिल्ली से 100 टन, ठीक है, और इसको ले जा 100 टन एप्पल खरीदा, 1 kg एप्पल खरीदा इसने 20 रुपीज़ पे, 20 रुपीज़ पर 1 kg सेब 100 टन खरीदा, और इसको बेंगलोर में जाके 100 रुपये में जाके बेच दिया। 20 रुपये किलो खरीदा हुआ सेब 1 किलो दिल्ली से खरीदा, बेंगलोर में जाके 100 रुपये में बेच दिया, तो ही हैज़ मेड कितना, ही हैज़ मेड 85 रुपीज़ एट 1 kg, 1 किलो पे इसने 85 रुपये कमाया। सेम चीज़ मार्केट में भी होती है, इसने खरीदा यहाँ पे और बेचा अपने लोकेशन पे जाके, और वहाँ पर उसने मैक्सिमाइज $85 का प्रॉफिट अर्न किया। $15 पे खरीदा, $100 पे बेचा, $85 का प्रॉफिट। अब जब इसके पास 100 टन सेब था, 100 टन सेब था एप्पल, वो ख़त्म हो गया, अब क्या करेगा, बैठा रहेगा, क्या करेगा, सोच के देखो, बताइए भाई। उसके पास अब ख़त्म हो चुका है माल, और उसके पास पैसे पड़े हैं बहुत सारे, तो वो अगेन ढूंढेगा नेक्स्ट डीलर को जो उसको सस्ते में माल दे सके और वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके। तो ये सिलसिला मार्केट में कुछ इस तरीके से चलता रहेगा। तो मार्केट क्या करेगा, अपने आसपास के जो नियर बाई डीलर है उसको फाइंड आउट करेगा। तो अगेन मार्केट व्हाट हैपेंड, अगेन मार्केट केम एट दिस लेवल, मार्केट अपने इस लेवल पर आया नीचे आके, यहाँ पर मार्केट को मिल गया एक डीलर जो कि इसको बेच रहा था कितने पे, जो कि आई गेस इसको बेच रहा था यहाँ पे जो भी उनका प्राइस हो रहा होगा, लेट सपोज 30 या 40 या 50 रुपीज़ पे इसको एप्पल मिल गया, और फिर इसने अपनी लोकेशन पे जाके क्या किया, बेच दिया, फिर यहाँ से सेल।
अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये नीचे आया, ऊपर जाया, ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, ये क्या है पता है? डू यू नो व्हाट इज दिस? पता है आपको ये क्या है? ये हमारी एंट्रीज है, और हम ऐसे ही एंट्रीज भी लेते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से मार्केट में MT30 सेटअप काम करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये इसके पीछे का लॉजिक होता है ट्रेड लेने का। सर MT30 सेटअप कहाँ है? सर इस इसमें MT30 सेटअप कहाँ है? ब्रो, बेस्ट माइंडसेट टू ट्रेडिंग ब्रो, योर नॉलेज एक्सट्रा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। लव यू सर, लव यू टू मेरे दोस्त। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं मार्केट में लेवल्स को ट्रेड करने के लिए, ठीक है? दिस टाइप वी फाइंड द लेवल्स एक्चुअली, दैट हाउ टू ट्रेड्स इन सच अ काइंड ऑफ सिचुएशंस। लव यू सर, लव यू टू मेरे भाई। तो लाइक्स कर दिए हैं क्या आप लोगों ने कंप्लीट? 3000। थैंक यू सैयद भाई, थैंक यू सो मच। भैया लेवल निकालने सिखाइए। तो ये मैं भी क्या सिखा रहा था, यही तो बता रहा था दोस्त आपको। ऐसे ही आपको मार्केट में लेवल्स निकालने हैं चार्ट पे, सेम सिमिलर काइंड ऑफ इसी तरीके से आप लेवल्स को निकालेंगे। कैंडलस्टिक से समझाओ। मैं कैंडलस्टिक फॉलो नहीं करता हूँ सर, मैं सिर्फ सेटअप फॉलो करता हूँ। एवरीवन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। यहाँ पर हम लोगों के लाइक हो चुके हैं 2800। सो इसको हमें भी 3500 करने हैं, ठीक है? तो एवरीवन पहले तो आप इसको 3000 तक करिए, 3000 लाइक्स। इतनी देर तक सेटअप बताया, फिर बोलते हैं सेटअप क्या है? मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ ऐसे सदमों के लिए, शायद से मुझे ऐसे सदमों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ग्रेट थ्योरी सर। तो एक्चुअली दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क। ये पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से मार्केट काम करता है, और इसी तरीके से हमको भी मार्केट में काम करना है। हमको मार्केट में अलाइन होके काम करना है, उसमें बिल्कुल तालमेल बिठा के काम करना है। अगर हम तालमेल बिठा के मार्केट में काम करते हैं तो इस तरीके से हम लोगों को अमेजिंग एंड ग्रेट रिजल्ट्स मिलते हैं।
बोले जो कोयल